सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो नमो लोये सहसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ध्यान। ध्यान के स्वरूप में अभी तक हमने धर्म ध्यान का स्वरूप समझा। शुक्ल ध्यान के स्वरूप की चर्चा करेंगे। ठीक। धर्म ध्यान के संदर्भ में जितनी चर्चा हमने की वो सब आपके समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझ सके। एक बात। दूसरी बात, अभी हम जो मंगलाचरण करते हैं ना, मंगलाचरण में हम लास्ट में एक लाइन बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धये। बोलते हैं ना, क्या मतलब होता है इसका पता ही होगा आपको, है ना। मंगलाचरण का मीनिंग मालूम है ना, लब्धई। लब्धे का मतलब क्या होता है? प्राप्ति। प्राप्ति। लब्धि माने प्राप्ति और लब्धे यानी प्राप्त करना चाहता हूँ मैं। भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए उनको नमस्कार करता हूँ। वंदे तद्गुण। लब्धे। हाँ, लब्धे माने प्राप्त करना आपका चाहता हूँ। ठीक। आपका नेट जा रहा है लग रहा है। अच्छा, नेट जा रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। देखो अब ठीक है, अब बेटर है। हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ चलो। भैया ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब आज की चर्चा का विषय है तत्वार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से शुक्ल ध्यान का स्वरूप। अब शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझने से पहले करणान योग के संबंध में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझ में आएगा। अन्यथा वो पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये क्या कहना चाहते हैं, हमें बात समझ में आ ही नहीं रही क्या कहना चाह रहे हैं वो बात है। तो अब एक बात समझो सबसे पहले कि ध्यान तो है आत्मा का स्वरूप। ध्यान किसका स्वरूप है? आत्मा का। आत्मा की स्थिरता का ही नाम ध्यान है, उपयोग की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। ठीक। इस आत्मा को हम देख नहीं सकते, इस आत्मा को हम प्रत्यक्ष जान नहीं सकते। हाँ, अनुभव अवश्य ही कर सकते हैं, तो वह भी कुछ समय मात्र के लिए। ठीक। लेकिन आत्मा का जो साक्षात स्वरूप है, जो भली प्रकार से आद्योपांत, आद्योपांत का मतलब होता है स्टार्ट टू एंड, वन टू ऑल। आत्मा का जो वन टू ऑल स्वरूप है वो एकमात्र केवली ही जानते हैं। ठीक। केवली के ज्ञान में ही वह आद्योपांत युगपद प्रत्यक्ष रूप से झलकता है। उस आत्मा के स्वरूप को केवल ज्ञान द्वारा हमको बतलाया गया है शास्त्रों के माध्यम से। एक भगवान ने दिव्य ध्वनि में खिराया आत्मा का यह द्रव्य का स्वरूप, और गणधरों द्वारा उसको गोथित किया गया, यानी कि आगम के माध्यम से उसको गोथित करके हम तक पहुंचाया गया। अब हम हैं छद्मस्त और एक है केवल ज्ञानी। तो जैसा केवल ज्ञानी जानेंगे वैसा छद्मस्त जान पाएगा क्या? नहीं जान पाएगा। छद्मस्त के जानने में और केवल ज्ञानी के जानने में अंतर होता है। लोक में भी एक वैज्ञानिक के किसी वस्तु को समझने और देखने में और एक साधारण व्यक्ति के किसी वस्तु को देखने और समझने में अंतर होता है ना। ये तो आपने विज्ञान में पढ़ा ही होगा कि जिन लोगों का दिमाग 7 या 8% काम करता है, उनके सोचने समझने और देखने की जो शक्ति होती है वो साधारण लोगों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। अलग ही होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है नहीं होती है ना। अब हमें समझना है केवल ज्ञान के माध्यम से वो स्वरूप जो केवल ज्ञानी ने तो साक्षात देखा है, और हम उसको साक्षात देख भी नहीं सकते और समझना भी अनुमान से है। पकड़ में ही बात। तो जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप है ये कुछ इसी प्रकार का है, जो वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है। एक्चुअल में तो उसका जो स्वरूप है
वो भगवान ही भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन हम भगवान के द्वारा जानकर बतलाया गया, दिव्य ध्वनि में खिराया गया जो उस शुक्ल ध्यान का स्वरूप है, वो जितना केवल ज्ञान में जानने में आता है उतना गणधरों के जानने में नहीं आता। और जितना गणधरों के जानने में आता है उतना पूर्वापर आचार्यों के जानने में नहीं आता। जितना पूर्वापर आचार्यों के जानने समझने में आता है उतना अन्य ज्ञानियों के जानने और समझने में नहीं आता। और जितना नहीं अन्य आता। ज्ञानियों के जानने और समझने में आता है उतना मिथ्या दृष्टि जीव के जानने और समझने में नहीं आता। हम्म। तो भी हम उसको आगम प्रमाण करके जानते हैं। आगम प्रमाण करके जानते हैं मतलब क्योंकि आगम में ऐसा लिखा है, आचार्यों ने ऐसा कहा है, उसका स्वरूप इस प्रकार से बतलाया है, तो हम बस उसके अनुसार ही अपने ज्ञान का मिलान करते हैं। मिलान करते हैं दैट मीन्स मैच करते हैं अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी को आगम में उपस्थित नॉलेज और जानकारी के माध्यम से मैच करते हैं। पकड़ में आई बात? इतनी बात समझ में आती है? सर आती एक है ना? क्वेश्चन है। हाँ सर बोलिए। हमने पढ़ा था कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से आत्मा को परोक्ष से जान सकते हैं। इट इज नॉट लाइक नहीं जान सकते बिल्कुल। सो इज इट द परोक्ष ज्ञान वी हैव, इज इट लेस देन द केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान में जो आता है, और इज इट डिफरेंट? हाँ, जो परोक्ष ज्ञान, देखो मैंने, अगर आपने अभी जो मैंने कहा उस, तो ये प्रश्न ही राइज नहीं होता। अभी मैंने क्या कहा कि हम उसको अनुभव से जान सकते हैं, अभी बोला ना मैंने। अभी मैंने कहा ना कि केवली जिसे प्रत्यक्ष जानते हैं उसे हम अनुभव से तो जान सकते हैं, लेकिन अनुभव से जो जाना जाता है वो वैसा जैसा केवली उसे वन टू ऑल के भाव में जानते हैं। समझ नहीं बात? एक मिनट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हम्म, ठीक है ना? अभी मैंने बोली ना ये बात कि जैसा हाँ केवली मतलब जानते मुझे हैं। वो बात नहीं समझी आपकी, इसीलिए हाँ, क्वेश्चन है। अनुभव से जानने में आता है ना, अनुभव से। अनुभव में तो जानने में आता है। अब मति श्रुत ज्ञान के अनुभव को कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष भी कहा है, हर जगह परोक्ष ही कहा हो ऐसा नहीं है। आत्मा के अनुभव को, मति श्रुत ज्ञान में जो आत्मा का अनुभव आता है उस अनुभव को प्रत्यक्ष भी कहते हैं, मात्र परोक्ष ही कहते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है ना? लेकिन वहां पे वो सब अपेक्षाएं हैं। बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, यहाँ जो हमारा कहने का तात्पर्य कहो, भाव कहो, वो यह है कि जैसा केवल ज्ञानी जानते और देखते हैं किसी भी वस्तु को, वैसा हम लोग देख और जान नहीं सकते। हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? और उस आत्मा के अनुभव में भी अभी हमारा वर्तमान में किस प्रकार से कैसा गुण स्थान वर्त रहा होगा, ये वर्त रहा है, ये बात हमारे ज्ञान का विषय कदाचित ही बन सकती है, बन ही जाए इसका कोई नियम नहीं है। तो भैया अभी हमें, ऐसे हाँ ऐसे तो धर्म ध्यान भी तो केवल ज्ञान गम में ही तो है। हम भी तो अनुमान हाँ से ही बिल्कुल जानते हैं केवल ज्ञान धर्म गम ध्यान में, को भी तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है। धर्म ध्यान को डिस्क्राइब करना शुक्ल ध्यान के अकॉर्डिंग टू शुक्ल ध्यान इजी है में लेना, डिस्क्रिप्शन में लेना वो ज्यादा इजी है बजाय शुक्ल ध्यान के। और शुक्ल जो ध्यान का जो सातवें गुण स्वरूप, स्थानवर्ती जो सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं वो तो शुक्ल ध्यान को प्रत्यक्ष जानते ही है ना। सातवें से नहीं ऊपर के वो देखो, भी नहीं जानते। हाँ सातवें से ऊपर, सातवें से ऊपर के आठवें गुण हाँ। स्थान से शुक्ल ध्यान होता है। हाँ उनको वर्तता है तो वो और जानते हैं ना सातवें, उसको। हाँ, अब नहीं जरूरी नहीं है जान जाए, जरूरी नहीं है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना उस बात को। आगम ज्ञान की अपेक्षा से जानते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि वहां पे शुक्ल ध्यान जब प्रकट होता है तो ऑटोमेटिकली वो आगम ज्ञानी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनको द्वादश अंक का ज्ञान प्रकट हो जाता है अपने आप ही। उनका क्षेपशम इतना तीव्र, इतना बढ़ जाता है। ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हम आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, उपयोग थोड़ा सा सूक्ष्म। सुई में धागा डालना आता है सबको? कोई है जो सुई में धागा ना डाल पाता हो अपनी कक्षा में? कोई नहीं है? तो बस फिर तो शुक्ल ध्यान ऐसे समझ जाओगे आप। पर उपयोग इतना सही सूक्ष्म करना है कि सुई में धागा डालने वाला। ठीक है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना ही। और उतनी देर के लिए जितनी देर धागा ना डल जाए बस, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं कोशिश करूंगा उसको इजी टू इजी करने की। अभी एक बात जब ये हम समझो, जब हम ये कहते हैं, एक सेकंड भैया, जब हम ये कहते हैं कि अनुभव से ही जानने में आता है,
तो जो 7वें गुण स्थान के हम्म। ऊपर के मुनिराज हैं, वो तो अनुभव कर ही रहे हैं ना हम्म। आत्मा का, तो उनको तो प्रत्यक्ष में जानने में आना ही किसका? चाहिए फिर। हाँ, आत्मा का कर रहे हैं ना। आत्मा का तो कर ही रहे हैं, उसमें तो मैंने मना ही नहीं करा। लेकिन वो भी जैसा केवल ज्ञानी जानेंगे वैसा नहीं जान पाएंगे। किंचित, वो किंचित भी। लगा सकते हैं ना इसके आगे। हाँ, वो किंचित की बात क्या है, स्पष्ट बात है। किंचित ये कि जैसा केवल ज्ञानी जानेंगे ऐसा छद्मस्त नहीं जानेगा, बात खत्म। उसमें किंचित और केवल किंचित की बात ही नहीं है भैया, केवल भाई। ज्ञानी को तो आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष है। हाँ, प्रदेश प्रत्यक्ष है। और प्रदेश ये जो शुक्ल प्रत्यक्ष है, ध्यान का उसको स्वरूप है ना, हाँ, जान ही ये नहीं जो सकता शुक्ल ध्यान का उनके स्वरूप है, जैसा। और हाँ जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप है वो प्रदेश प्रत्यक्ष जैसा ही है। हाँ जी, हाँ आप जी। ये समझने हाँ, ये समझ लो। शुक्ल ध्यान का जो स्वरूप है वो प्रदेश प्रत्यक्ष जैसा ही है। अभी समझाएंगे ना तब बात समझ में आएगी, भी ध्यान से अच्छा। समझो। मैं थोड़ी हाँ सी जी। जो भूमिका समझाना चाहता हूँ पहले। प्रदेश प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रदेश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? नहीं मालूम है। उसी काल से उसी उसी को देखना, जैसे पंचम काल से कुछ प्रत्यक्ष होके। ठीक जानना। करो, ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट नेटवर्क वेट करो खराब। आप लोग। हाँ, नेट प्रॉब्लम कर रहा है इसे, दिक्कत है उसको। हाँ। सरोज आंटी, तब तक आप समझाना प्रदेश प्रत्यक्ष क्या होता है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, हाँ जी, तो है ना। प्रत्येक प्रदेश उसको अनुभव में आएगा। हाँ, वो अब केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञानी को, हाँ वो तो हाँ, है, जैसे केवल केवल ज्ञानी को ज्ञानी जानते हैं वैसा 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज नहीं जानते। नहीं लेकिन जानते। उस अनुरूप तो जानते हैं ना। आत्मा का हाँ, अनुभव हुआ है तो उस अनुरूप तो जानेंगे ना, श्रद्धान अनुभव में तो आएगा ही प्रत्यक्ष है आएगा। अनुभव बेटा। प्रत्यक्ष है, वही मैं कह रही हाँ, थी। हाँ जी, हाँ अनुभव जी, हाँ प्रत्यक्ष जी। है। प्रदेश प्रत्यक्ष देखो हाँ जी, सुनो, हाँ जी, आप हाँ जी, सुनो हाँ मेरी बात जी। ध्यान से। देखो सुनो, अनुभव प्रत्यक्ष और शुक्ल ध्यान का स्वरूप, इन दोनों बातों को जरा ध्यान से समझो आप। अनुभव प्रत्यक्ष हो जाने से वस्तु प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो जाती, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, अनुभव प्रत्यक्ष होने पर भी वस्तु का जो आद्योपांत स्वरूप है उसमें से 90% स्वरूप तो जाना जाता है, आगम प्रमाण करके ही जाना जाता भैया आपका नेट डिस्टर्ब है। हो रहा कहा, है, आप अपना मेरी नेट बात समझ ठीक में आई? करो। जब तक जीव छद्मस्त अवस्था। भैया। भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। हिमांशु भैया नेट ठीक करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक कर रहा हूँ दीदी। अब अभी अभी ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी बताओ। बीच बीच में ठीक हो जाता है, फिर कटने लग जाती है या आवाज। अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है? आपका हाँ बीच बीच में कटने लग जाता है। हाँ हाँ, भगवान भगवान जाने आज आज क्या हो गया इसको। अभी शाम तक तो बिल्कुल ठीक था। आप वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ तब कर ऐसा लो। प्रॉब्लम करता है। हाँ हाँ, भैया, नहीं कोई भैया बात नहीं। वीडियो ऑफ कर लो तो शायद क्लियर हो वीडियो ऑफ जाएगी कर लो तो आवाज। आवाज बेटर हो जाएगी। अच्छा रुको। ए, अभी देखो, अभी ठीक है आवाज? हाँ भैया अभी बेटर है। हाँ चलो, अब समझो मेरी बात ध्यान से। अगर किसी वस्तु को प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं ना, आत्मा को जैसे हम अ, Is he still breaking up for भैया everybody? नहीं आ रही आवाज, हिमांशु भैया नहीं आ रही आवाज आपकी। नहीं आ रही भैया, नेट आपका डिस्टर्ब है। भैया इस ठीक मामले है। में तो वो करता है, ठीक है ना। अभी देखो, ध्यान से समझो कि जो प्रदेश प्रत्यक्ष होता है ना, वो तो 99% होता है। और जो अनुभव प्रत्यक्ष होता है वो 1%। 1% भी उसको मैं अनुमान से बस एक अपेक्षा से कह रहे, वैसे तो वास्तव में वो 1% भी नहीं होता। लेकिन प्रदेश फिर भी प्रत्यक्ष 99 होता है कि 100 होता मतलब है? हाँ, मतलब 100 होता है, उसके मुकाबले कह रहा हूँ। हाँ, ठीक। अनुभव प्रत्यक्ष के हिसाब से रेशियो समझा रहा हूँ उसका, कि वहां तो जो बचा हुआ 99% है ना वो भी जानने में आता है। अब किसी वस्तु को भैया 100% भैया जानना, आवाज क्लियर आ रही है, आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। किसी वस्तु को 100% जानना और किसी वस्तु को 1% जानना, अनुमान से 1% भी बस कहने में है, वास्तव में तो 1% नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 1% जानना, तो कुछ अंतर है दोनों में या नहीं है? किसी बहुत चीज को अंतर है। आपने 1% जाना और किसी चीज को आपने 100% जाना, कुछ तो फर्क अंतर होगा है। ना।
क्वालिटी और है ना? क्वांटिटी का अंतर है ना, क्वांटिटी का ही तो अंतर है, क्वालिटी सेम होएगी। तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शुक्ल ध्यान जो है ना, हाँ, जो शुक्ल ध्यान का क्वांटिटी का स्वरूप बहुत समझाने अंतर वाले है। हैं। हाँ, उसमें उस अंतर को समझना है यहाँ पे, वो अंतर क्यों है और उसके शुक्ल ध्यान से उसका क्या लेना देना है, वो समझा रहा हूं मैं आपको। एक सभी लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हम ध्यान का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, ये कर्णन योग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? हम कर्णन योग के माध्यम से। हाँ, और किसका पराशर। स्वरूप समझ रहे हैं? वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं। कर्णन योग के अंदर जो कथन होता है वो निमित्त की अपेक्षा से कथन होता है, और वस्तु का स्वरूप जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जानने में आता है। उसका मतलब यह है कि वह निमित्तों से परे होकर जानने में या समझ में आता है। निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ना पड़ता है और वस्तु को ज्ञान में, संज्ञान में लेना होता है, तब जाके वह वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में, अनुभव में आता है। समझने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? समझने के लिए हम निमित्त का सहारा ले रहे निमित्त हैं। का सहारा अभी लेते हैं। हाँ, अब कर्णन योग में जितनी भी चर्चा है, टोटल चर्चा, वो सारी निमित्त की अपेक्षा से चर्चा है। अब हमें समझना है वस्तु को किसके माध्यम से? पर के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें बुखार होता है तो हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से बुखार को नापते हैं। थर्मामीटर मापने का तरीका है बुखार को, सीधा सीधा तरीका है। लेकिन थर्मामीटर का बुखार से कितना लेना देना है? क्या लेना देना है? 0%। हाँ, कोई लेना देना नहीं है। बुखार आया थर्मामीटर में, मान के चलो 103, उस थर्मामीटर के 103 का और मेरी बॉडी के फीवर का आपस में क्या कनेक्शन है? सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि वो थर्मामीटर ये बतला रहा है कि मेरी बॉडी में 103 फीवर है। फीवर कौन सा बतलाया उसने? मेरी बॉडी का। अब यहाँ पे दो प्रश्न समझेंगे। पहली बात, क्या थर्मामीटर के कारण मुझे बुखार है? नहीं। दूसरी बात, क्या थर्मामीटर का बुखार उतरने पर मेरा बुखार उतर जाएगा? नहीं। नहीं, दोनों बातें नहीं होंगी ना। थर्मामीटर का बुखार उतरने पे मेरा बुखार नहीं उतरेगा, और थर्मामीटर के कारण मुझे बुखार नहीं है। क्योंकि थर्मामीटर में 103 आया है इसीलिए मुझे 103 बुखार है। ये मुझे 103 बुखार है इसलिए थर्मामीटर में 103 आया है। अंतर है ना दोनों में। कितना कितना अंतर है? अगर मैं ये सोच लूं क्योंकि थर्मामीटर में 103 बुखार आया है इसलिए मुझे 103 बुखार है, तो गड़बड़ है। थर्मामीटर के अंदर जो बुखार आया है वो मेरे कारण आया है, थर्मामीटर के कारण मेरे अंदर बुखार नहीं आया है। ऐसे ही कर्म आदि जो उपाधियां हैं, उनके कारण आत्मा में ये अवस्था नहीं बनती है। आत्मा की अवस्था को कर्म आदि की जो उपाधियां हैं वो बतलाती है। करना नियोग के कारण आत्मा में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। आत्मा में जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी उसकी स्थिति परिस्थिति होगी, करना नियोग उसको बतलाएगा, स्केलिंग करेगा उसकी। समझ आई बात? ऐसे ही जो जो चार ध्यान हैं, ये आत्मा के योग उपयोग की स्केलिंग करते हैं। मापदंड करने का एक तरीका है। समझे आप मेरी बात को? कि So अभी they इस are like a आत्मा को जो, thermometer. They are like a हाँ, thermometer. थर्मामीटर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। आत्मा का शुक्ल ध्यान इस थर्मामीटर से बिल्कुल अलग है। हाँ। समझे? वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मात्र अनुभव गम्य है। मात्र अनुभव गम्य कह रहा हूं मैं उसको। या तो वह केवल ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है, या वो मात्र अनुभव गम्य है, बस। पकड़ में आ गई बात? समझ में आई ना मेरी बात? या तो वह केवल ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है, या तो वो मात्र अनुभव गम्य। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुक्ल ध्यान में होने वाला जो फ्लक्चुएशन है वो समयों में होता है। शुक्ल ध्यान में होने वाला जो फ्लक्चुएशन है वो किस में होता है? समयों में होता है। समयों के अंदर एक समय, दो समय, चार समय, पांच समय, आठ समय, 10 समय। और समय छद्मस्त के ज्ञान का विषय होते नहीं है। समझे? कोई ज्ञानी, कोई श्रुत ज्ञानी आदि ऐसा भले ही जान ले कि अमुक जीव इस समय शुक्ल ध्यान में होगा, जैसे हम मोटा मोटा तौर पे ये जानते हैं कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, जानते हैं, ठीक है ना? और जब जिस काल में शुक्ल ध्यान होता है, उस काल के शुक्ल ध्यान को कोई ज्ञानी जान भी जाए कि अमुक जीव शुक्ल ध्यान में है, या सातवें गुण स्थान में, आठवें गुण स्थान में, या ऊपर के गुण स्थानों में, तो ऐसा कदाचित ही हो सकता है। हो ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं। उसका कारण ये है कि जिस समय ये जाना कि आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थान में होगा या शुक्ल ध्यान में होगा, उतनी देर जितनी देर उसके जानने में आएगा, उससे पहले उसका गुण स्थान नीचे गिर जाए या उसका शुक्ल ध्यान नीचे छूट जाए, नीचे आ जाए, धर्म ध्यान में आ जाए वो जीव। समझ में आई बात?
पॉइंट पकड़ में आया मेरा? मतलब फिर सर ये से इतने बताना एक कम बार। समय के लिए होता है, हाँ, विश्व इतने सुख कम ध्यान। समय के लिए, हाँ, एक्चुअल में कम समय के लिए होता है। अच्छा। शुक्ल ध्यान का सबसे कम समय होता है मैक्सिमम मैक्सिमम आधा सेकंड। ओह, आधे सेकंड में ये सारी घटना घटेगी जो आज हम शुक्ल ध्यान के स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, समझने वाले हैं। ये आधे सेकंड में घटने वाली घटना है। अब देखो, अब हमें आधा सेकंड में जो घटता है उसका डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। बात समझ में आई जो मैं क्या कहना चाहता था? कि वास्तव में जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप है, एक्चुअल में जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप है, वह है तो केवल ज्ञान गम्य, और छद्मस्त उसको अनुमान से जानते और समझते हैं। छद्मस्त उस शुक्ल ध्यान के स्वरूप को अनुमान से जानते या समझते हैं। उसका कारण, क्योंकि तीन चीजों को हमने ध्यान समझा था, चिंता को ध्यान समझा था, चिंतन को ध्यान समझा था, चिंतन और चिंतन से परे निर्विकल्प अवस्था को ध्यान समझा। पकड़ में ही बात? तीन बातें समझ में आई? तो चिंता को डिस्क्राइब करना सरल है, चिंतन को डिस्क्राइब करना थोड़ा कठिन है, और चिंतन और चिंतन से परे की अवस्था को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा और कठिन है। पकड़ में आई? कि कोई व्यक्ति चिंता में बैठा है, आप उसको बोलो कि क्या बात है, वो अपनी चिंता तुम्हें बतलाए भी, तो भी वो ये बात जानता है, और हम भी ये बात जानते हैं कि जो वो महसूस कर रहा है वो वही जानता है। हम सिर्फ सुन के अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई अपना दुख आपसे कहे, मुझे लगता है फिर से इंटरनेट चला गया। आपकी सब आवाज ठीक आ है, रही नहीं सर, है, आपकी रहा है। साउंड क्लियर हाँ, है बिल्कुल। ठीक है, आवाज ठीक ठीक है। है। हाँ, कि मान के चलो कोई आपका अपना दुख आपके आगे कहे, आपके सामने कहे, तो भी वो ये बात तो जानता नहीं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो ये मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता। और सुनने वाला भी ये बात जानता है, समझता है कि जो ये बोल पा रहा है उससे जो मैं समझ रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा वह सामने वाला उस बात को फील कर रहा है। जैसे बच्चा आपके पास आए, मम्मी मेरे पेट में दर्द है, तो दर्द को महसूस करने वाला जो बच्चा जिस दर्द को महसूस कर रहा है, शब्द को सुन के माँ उस दर्द को महसूस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ये तो इतनी मोटी मोटी बात है। यहाँ शुक्ल ध्यान के स्वरूप के विषय में आप ये समझो कि जो चीज अनुभव गम्य है, उस अनुभव गम्य वस्तु स्वरूप को या शुक्ल ध्यान को हम यहाँ पे कर्णन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पकड़ में आई बात? है ना? पॉइंट समझ में आया या नहीं समझ में आया? है ना? हाँ नहीं सुन रहे हैं भैया, बाकी के माइक अगर ऑफ रहेंगे ना तो और ध्यान से सूक्ष्मता की बात समझ में आएगी, इसलिए बहुत मैं जरूरी तो, हो तभी माइक ऑन हाँ, करें कोई। हाँ, हाँ, माइक तो मेरे ख्याल से सबके ऑफ ही है, सब ध्यान से समझ हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, तो अब हम कर्णन के माध्यम से यानी कि निमित्त के माध्यम से वस्तु स्वरूप के उस भाव को समझेंगे जो वास्तव में सूक्ष्म है, शुक्ल ध्यान। ठीक, अब शुक्ल ध्यान के विषय में क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए? पहली बात, शुक्ल ध्यान चौथे काल में ही होता है, पंचम काल में नहीं होता। दूसरी बात, शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वाले को ही होता है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा, शुक्ल ध्यान आठवें गुण स्थान में प्रकट होता है। पंचम काल में सातवें से ऊपर गुण स्थान नहीं होते, इसलिए शुक्ल ध्यान भी पंचम काल में नहीं होता। ये तीन बातें समझ में आ गई। अब एक चौथी बात और समझ लो कि जो भी जीव शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो भी जीव आठवें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, वो आपो आप ही श्रुत ज्ञान के धारी हो जाते हैं, श्रुत केवली हो जाते हैं, या द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है ऐसा कि जब कोई जीव आठवें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, तो आठवें गुण स्थान में प्रवेश करने का मतलब ही यही है कि उसने शुक्ल ध्यान को प्रकट किया है। समझ में आई बात? और जिसने भी शुक्ल ध्यान को प्रकट किया है वो आपो आप ही द्वादशांग का पाठी हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गए? ये पॉइंट्स आपको शायद आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसमें नहीं लिखे होंगे, पर ये पॉइंट्स मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आपके संज्ञान में होने चाहिए। कौन कौन से चार पॉइंट हमने बताए? पहली बात कि चौथे काल में ही होता है, पांचवें काल में नहीं होता। उत्तम सहनन वाले को ही होता है, आठवें गुण स्थान में प्रकट होता है, और जैसे ही आठवें गुण स्थान में जीव शुक्ल ध्यान के पहले पाये को प्रकट करता है, वैसे ही वो द्वादशांग का पाठी ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने उसका क्षेपशम ज्ञान ऑटोमेटिकली श्रुत ज्ञान को प्रकट कर लेता है, एक मिनट, एक द्वादशांग का क्वेश्चन है कंप्लीट मुझे। पाठी हो जाता है। बोलो। हाँ।
एक मिनट, एक क्वेश्चन है मुझे। इसमें उत्तम संघनन में हम वज्र वृषभ नारा संघनन लेंगे, ऊपर के तीनों संघनन आएंगे? देखो वैसे तो जो परिपाटी है वो वज्र ऋषभ नारा सेनन की ही है, हम्म। ठीक है ना। अब ऊपर के 3 सेनन भी कदाचित माने जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो मतलब शपथ श्रेणी, और शपथ श्रेणी वाला तो जो उत्तम ये वज्र वृषभ नारा देखो संघनन देखो वाला ही शपथ देखो अब श्रेणी कर। इसका जवाब ये है कि चाहे कोई श्रेणी दोनों में से कोई भी श्रेणी मांडे, उपशम मांडे मांडे या छपक मांडे, 8वें गुण स्थान में जो भी प्रवेश करेगा वो द्वादशांक का पाठ ही हो जाएगा, खत्म बात। तो जब 11वें से गिरेगा तो उसका शुक्ल ध्यान छूटेगा ही छूटेगा फिर तो भैया। छूटेगा तो हाँ बिल्कुल छूटेगा भाई। अभी बात चल रही है 8वें गुण स्थान की, वो 11वें में क्या स्थिति बनेगी क्या बनेगी उसकी चर्चा भी हम करेंगे। 11वें में बिना 8वें में हुए पहुंच जाएगा क्या, चाहे वो छपक श्रेणी का हो चाहे वो उपशम नहीं श्रेणी का जीव हो। नहीं नहीं। भाई कोई भी जीव जब 11वें में पहुंचेगा तो बिना 8वें के पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। 8वें में तो आएगा ही आएगा ना। तो जब कोई जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है शुक्ल ध्यान को प्रकट करता है, चाहे वो उपशम श्रेणी का हो चाहे वो छपक श्रेणी का हो, और वह 8वें गुण स्थान में जब शुक्ल ध्यान को प्रकट करता है तो उस समय वह द्वादशांक का पाठ ही हो जाता है, बात खत्म। अभी हमें शुक्ल ध्यान समझना है, गुण स्थान नहीं समझना। मैं आपको शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो उपशम श्रेणी मांडे चाहे वो छपक श्रेणी मांडे, 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया तो शुक्ल ध्यान प्रकट हो गया, और शुक्ल ध्यान प्रकट हो गया तो द्वादशांक का पाठ ही हो गया, दैट्स ऑल। हम्म, पकड़ में आ गई बात। भैया मुझे एक क्वेश्चन है, हाँ वो बोलो। द्वादशांक का पाठी मीन्स द 12 आगम्स। हाँ जी 12 आगम नहीं, द्वादशांग वो आगम नहीं कहते हैं उसको, द्वादशांग को अंग कहते हैं, अंग। अंग, द्वादश सॉरी अंग, सॉरी, यस। हाँ अंग है ना। तो अंग होते हैं 9, जैसे 9 अंग और 11 पूर्व, ऐसे 12 अंग जो होते हैं वो मात्र सम्यक दृष्टि जीवों के ही संज्ञान में आते हैं, और सम्यक दृष्टि जीवों में भी 8वें गुण स्थान में जो प्रवेश करते हैं उनको आते हैं। ये बात हमने क्यों बतलाई, ये बात हमें जानने से क्या लाभ होगा। जैसे हमने एक कथा सुनी है, क्या नाम है, उन मुनिराज के जिनको तिल तुष मात्र भिन्न इतना ही ज्ञान था, हाँ, यस ठीक है यस। ना। शिवभूति मुनिराज, शिवभूति। शिवभूति मुनिराज, हाँ। तो जो वो शिवभूति मुनिराज हैं जिनको मात्र इतना ही ज्ञान है, कितना ज्ञान है, तिल तुष मात्र भिन्नम। अब वहां पे तिल तुष मात्र भिन्नम का मतलब सिर्फ इतना समझो कि सम्यक दृष्टि है वो, सम्यक दृष्टि है वो, उनके ज्ञान को वहां सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दृष्टि है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, ध्यान को प्रकट करते हैं, और वह जब वो 8वें गुण स्थान में जाते हैं, तो जिनको मात्र थोड़ा सा ही ज्ञान होता है उनका ज्ञान भी ऑटोमेटिकली शुद्ध ज्ञान को प्रकट कर लेता है। आत्मा में ऐसी शक्ति है, आत्मा के उपयोग में, आत्मा की स्थिरता में ऐसी शक्ति है कि वो द्वादशांग याद नहीं करने पड़ते, पढ़ने नहीं पड़ते, आप वो आप ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे गणधरों को ये नियम है कि वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, ये नियम है ना। अब गौतम गणधर जब गणधर नहीं थे, गौतम रूप गौतम अवस्था में भगवान के पास प्रश्न लेकर गए, तो वो गणधर पहले बने या दिव्य ध्वनि पहले खिरी। तो प्रश्न ये उठेगा कि वो पहले गणधर कैसे बन गए, द्वादशांग का ज्ञान उनको पहले कैसे आ गया, भगवान की दिव्य ध्वनि तो बाद में खिरी है, कैसे आ गया। कि वो जो उन्होंने मान स्तंभ को देखकर सम्यक दर्शन प्रकट किया, उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बाद जो उन्होंने विशुद्धि आदि से स्वयं दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद ध्यान उपयोग में जो उन्होंने 8वां गुण स्थान प्रकट किया, उस 8वें गुण स्थान के प्रकट होते ही वे द्वादशांग के पाठी ऑटोमेटिकली हो गए। ये 8वें गुण स्थान की खासियत है, पकड़ में आई बात, ये शुक्ल ध्यान की खासियत है, समझे। अब ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठेंगे वो शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझने में अपने आप ही सोल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे गुण है। शुक्ल ध्यान का ऐसा लक्षण है कि जो भी जीव 8वें गुण स्थान में जाता है शुक्ल ध्यान को प्रकट करता है, प्रकट करते ही साथ उसको इस प्रकार की आमुक आमुक प्रकार की ज्ञान प्रकट हो जाता है। इतनी बात भैया, आपको समझ में। भैया हाँ मेरा एक प्रश्न है कि हाँ जी आपने पूछिए। अभी बताया आपने कि गणधर को 8वां गुण स्थान प्रकट हुआ, ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ 8वां गुण स्थान तो श्रेणी का है, तो इसका मतलब है हाँ कि वो उपशम श्रेणी प्रकट हुई, क्योंकि छपक श्रेणी में तो कितना कम काल लगता है मोक्ष होने में, हाँ 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 है ना। वो तो ऑब्वियस ही उपशम बात है, जो श्रेणी की बात गणधर नहीं होते कर रहे। हैं वो उपशम श्रेणी वाले ही होते हैं। अच्छा। बाद में छपक मांडते हैं, छपक भी आती है उनको, ऐसा नहीं होती। जैसे भगवान के केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद कितने दिन बाद उनको मोक्ष हो गया,
उनको तो हाँ, जब उनको मोक्ष शाम होने के बाद उन्हें केवल सुबह ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया, सुबह भगवान को और शाम को उनको हो गया। हाँ हाँ। हो गया ना। तो तब उन्होंने कौन सी श्रेणी मांडी होगी? शपक तब तो छपक श्रेणी बस मानी। हाँ सीधी सी बिल्कुल। बात, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा। कोई जीव, अगर किसी जीव ने उपशम श्रेणी पहले मांडी है तो वो बाद में छपक नहीं मान सकता, इसका तो कोई नियम नहीं है ना। नहीं नहीं, वो तो मार सकता है, मैंने पूछा बांट है कि सकता पहले है। क्या उन्होंने हाँ हाँ उपशम, पहले तो उपशम श्रेणी ही बिल्कुल, मारते हैं। हाँ वो तो ठीक है। लॉजिकल बात है, मतलब उपशम ही मांडेंगे, हाँ जी तभी हाँ वो जी। गणधर अवस्था में अवस्थित रह सकते हैं। ठीक है। और कुछ गणधर भगवान के समोशरण में विराजमान, समोशरण होता है, और कुछ गणधर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते छपक श्रेणी मान जाते हैं हाँ और केवली हो वहां पे जाते केवली हो हैं। जाते हैं। हाँ बिल्कुल केवली हो जाते हैं। ठीक है ना। कुछ केवली हो जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई दोष दोष नहीं है। लेकिन जो मुख्य गणधर होते हैं वो भगवान के केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले, क्या कहा, जो मुख्य गणधर होते हैं, मुख्य गणधर जैसे गौतम स्वामी मुख्य गणधर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में, वे नहीं मानते छपक श्रेणी। उनकी भगवान के केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद ही छपक श्रेणी होती है। जो वो मुख्य गणधर है वो उपस्थित रहेंगे जब तक भगवान को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक दिव्य ध्वनि खिलेगी, और जब तक दिव्य ध्वनि खिलेगी तब तक गणधर चाहिए। और गणधर चाहिए, मुख्य गणधर है ना वो, तो तब तक उनको उपस्थित रहना पड़ेगा। और उपस्थित रहना पड़ेगा, ऐसा ही दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक या नियोगिक संबंध है कि वो उससे पहले केवल ज्ञान प्रकट करेंगे नहीं, बाद में ही करेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। हाँ जी भैया ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं। अब शुक्ल ध्यान के स्वरूप की चर्चा करते हैं। ये जो शुक्ल ध्यान होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब पढ़ो, कौन पढ़ेगा? रीडिंग करो। पूर्वी रीड करो आप। ओके। आदि के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, बस रुक जाओ। आदि के श्रुत ज्ञान, आदि के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो द्वादशांग के धारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, उनको श्रुत केवली कहते हैं। ठीक। उन श्रुत केवलियों को ही आदि के यानी कि शुरू के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। यानी कि 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक के जो जीव होते हैं, क्या कहा फिर बोले, 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक के जो जीव होते हैं, या 12वें तक की भी समझ लो कुछ, उनको ये शुरू के, आदि माने स्टार्टिंग के जो 2 शुक्ल ध्यान है वे होते हैं। 2 शुक्ल ध्यान कौन कौन से, नाम बताओ उनके? एकत्व और पृथकत्व वितर्क। वितर्क विचार और एकत्व हाँ, वितर्क अविचार। अविचार। ठीक है ना। अब ये नाम से समझ में आते रहेंगे आपको धीरे धीरे। पहली बात समझ में आ गई। जो केवली भगवान होते हैं ना, जो अर्यंत भगवान होते हैं, उनका कौन सा गुण स्थान होता है? 13वां गुण स्थान। 13। ठीक है। 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान से नीचे के जितने भी जीव हैं वो सब छद्मस्त कहलाते हैं। 13वें गुण स्थान से नीचे के जीव क्या कहलाते हैं? हाँ जी, छद्मस्त 12वें कहलाते तक के जीव सभी छद्मस्त। हैं। छद्मस्त कहलाते हैं। 8वें से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक की अवस्था है, केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद की अवस्था नहीं। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, यानी कि 13वां गुण स्थान जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक वो जीव श्रुत केवली कहलाता है। 8वें से लेकर जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक क्या कहलाएगा? श्रुत केवली। उन श्रुत केवलियों के ये 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अब इन 2 शुक्ल ध्यानों में पहला जो शुक्ल ध्यान है वो 11वें गुण स्थान में होता है, 11वें गुण स्थान तक होता है। और जो दूसरा गुण स्थान है वो 11वें से 12वें के बीच में जो थोड़ा समय होता है तब प्रकट होता है। पकड़ में ही बात। पहला 8वें से लेकर 11वें तक, और दूसरा 11वें से लेकर वो जो केवल ज्ञान प्रकट होने का समय है उससे एक समय पहले तक। ये दूसरा श्रुत ज्ञान शुक्ल ध्यान उस जीव के होता है। अब 8वें गुण स्थान से शुरू हुआ और केवल ज्ञान प्रकट किया, तो सीधी सीधी सी बात है उसने छपक श्रेणी मांडी होगी। अब छपक श्रेणी मांड कर केवल ज्ञान प्रकट करने का जो समय है वो कितना समय है? 5 कितना ह्रस्व समय है? अक्षर उच्चारण नहीं बराबर नहीं, वो तो 7वें गुण स्थान वो तक।
वो तो हाँ, वो तो चौथे सिद्धत्व में। अवस्था की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, 8वें गुण चौथे। स्थान से शपथ श्रेणी कोई जीव बांधेगा और 13वें गुण स्थान को प्रकट करेगा, तो कितने समय में प्रकट कर लेगा? कुछ सेकंड्स में। कुछ चार सेकंड में शुद्ध प्रकट कर भव। लेगा। अब हम इसका अनुमानित जो समय है वो पौना सेकंड मान लेते हैं। अब पौना सेकंड भी क्या, 1 सेकंड मान लेते हैं। अनुमानित समय है 1 सेकंड। आप लोगों के इस बुद्धि में मान के चलो 1 सेकंड नहीं घुस रहा, तो मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं, 10 सेकंड लगते हैं। ठीक, किसी जीव ने 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया और उसने केवल ज्ञान प्रकट किया, तो 8वें गुण स्थान से केवल ज्ञान प्रकट करने के बीच में 10 सेकंड का समय लगेगा। समय कम लगता है, आप लोगों के अनुमान की अपेक्षा से समझा रहा हूं। 10 सेकंड तो समझ में आते हैं ना, समझ में आते हैं ना सभी को। अब ये समझो कि 10 सेकंड के बीच में ये दो शुक्ल ध्यान प्रकट होंगे। 10 सेकंड के बीच में क्या होंगे, ये दो शुक्ल ध्यान प्रकट होंगे। अब इन दो शुक्ल ध्यान के स्वरूप को पढ़ेंगे हम, जो कि 10 सेकंड के बीच में घटित होंगे। अब क्या होता होगा यह आप अनुमान से जान पाओगे। समझ में आई बात? अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो दीदी। श्रुत केवली तक वाली लाइन समझ में आ गई सभी के? ये जो आदि के जो शुक्ल ध्यान होते हैं, आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं, वो श्रुत केवली के होते हैं। क्या मतलब है? 8वें गुण स्थान से लेकर जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उस गुण स्थान से एक समय पहले तक के जो जीव हैं वो श्रुत केवली कहलाएंगे। क्यों श्रुत केवली कहलाएंगे? क्योंकि 8वें गुण स्थान में अंगधर हो जाते हैं, माने पूर्वों का ज्ञान उनको हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जिनको आगम का पूर्वों का ज्ञान होता है ना, पूरे अंगों का ज्ञान होता है, द्वादश अंग का ज्ञान होता है, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। पकड़ में आई बात? क्या कहलाते हैं वो? श्रुत केवली। अभी जो लोग अपनी कक्षा में नए हैं, ऑनर्स के हैं, हमारे पुराने अपने स्वाध्याय नहीं है, वो श्रुत केवली और केवली के बीच का अंतर जानते हैं? भगवान श्रुत केवली होते हैं या केवली होते हैं? केवली होते हैं। हाँ भगवान केवली आपको तो, होते हैं। हाँ आपको तो पता है आंटी जी, जो ये नए लोग हैं ना इनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, भगवान श्रुत केवली, तो भगवान को श्रुत का ज्ञान नहीं होता? उनको खाली केवल ज्ञान होता है, एक ही ज्ञान होता है केवली को। हम तो लोग उनको श्रुत बाकी ज्ञान, को ये सब श्रुत अलग का अलग ज्ञान, ज्ञान होते हैं। देखो अब ये समझो, ये श्रुत ज्ञान वाले श्रुत केवली होते हैं ऐसा नहीं है। वो श्रुत ज्ञान अलग है और श्रुत केवली होना अलग है। हम क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझो। जो केवली भगवान होते हैं, क्या उनको श्रुत का ज्ञान होता है या नहीं होता? मैं बताऊं होता क्या? है। होता है ना, है। होता है ना। तो आप उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह रहे हो, उन्हें केवली क्यों कह रहे हो, और नीचे वालों को श्रुत केवली क्यों कह रहे हो? केवली में श्रुत केवली गर्भित है ना। क्योंकि वो हाँ श्रुत ज्ञान अब से समझे? जानते हैं। हाँ, नहीं, श्रुत ज्ञान से जानते हैं भगवान, ऐसा नहीं। श्रुत ज्ञान से जानने के कारण वो श्रुत केवली है, ऐसा नहीं, वो ऐसा आते हैं नहीं। ना गाथा, शुद्ध ज्ञान से कहते हैं, जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली नहीं, हाँ जिसको द्वादशांग कहे को ऋषिगण श्रुत कहते हैं प्रकाशक ना। ने। हाँ, द्वादशांग को श्रुत कहते हैं, और वो द्वादशांग के ऑटोमेटिकली पाठी हो जाते हैं, और इस अपेक्षा से उनको श्रुत केवली कहते हैं। केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे केवली लगता है। केवली माने जो संपूर्ण जाने। लेकिन वो संपूर्ण जानने पर भी किसको संपूर्ण जानते हैं? श्रुत ज्ञान को संपूर्ण जानते हैं। संपूर्ण श्रुत ज्ञान के ज्ञान ज्ञाता होने के कारण वो श्रुत केवली ऐसे कहलाते हैं। पकड़ में ही बात, केवल ज्ञान वाले केवली नहीं होते वो। तो केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संपूर्ण श्रुत ज्ञान के ज्ञाता होते हैं। संपूर्ण श्रुत ज्ञान के ज्ञाता होने के कारण उनको श्रुत केवली ऐसा कहा जाता है। और जो लोकालोक के ज्ञाता होते हैं, जिसमें श्रुत ज्ञान भी गर्भित है, उनको मात्र केवली कहा जाता है। पकड़ में आई बात? श्रुत ज्ञान के कारण उनको श्रुत केवली नहीं कहते। आगम ज्ञान के कारण, संपूर्ण आगम ज्ञान का पाठी होने के कारण उनको श्रुत केवली कहते हैं। ऐसे तो फिर हम भी श्रुत केवली कहलाएंगे, फिर तो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान में भी श्रुत केवली हो जाएंगे, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो है ही उनको, है ना। लेकिन छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को श्रुत केवली नहीं कहते। हाँ, वो गाथा है ना भाई साहब, श्रुत ज्ञान से हाँ जो नहीं, जो हाँ, सर्व श्रुत को जानते जो उनको कहते सर्वश्रुत को श्रुत जानते, केवली। हाँ जी। हाँ जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहते श्रुत केवली। संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानने के कारण वे श्रुत केवली कहलाते हैं। केवली का मतलब जो संपूर्ण जाने, लेकिन संपूर्ण जानने पर भी वो मात्र श्रुत ज्ञान को संपूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। आई बात समझ में?
सभी को समझ में आई या नहीं समझ में आई? पॉइंट समझ में आया जो मैं समझाना चाहता था? आया ना? अब Yes, आगे but पढ़ो। अब भैया हमने जब हाँ। भी चैप्टर 1 में ज्ञान का स्वरूप सीखा ना तत्वार्थ सूत्र में, तो हम्म। तभी हमको सिखाया कि हमने सीखा कि यू कैन हैव 1 ज्ञान, यू कैन हैव 2 ज्ञान, यू कैन हैव 3 ज्ञान, यू कैन हैव 4 ज्ञान, यू नो। एंड उसमें जब भी समझाया तभी कहा कि हम लोग को जो होगा वो मति श्रुत ज्ञान होगा। एंड हाँ, देन वहां जो पे ठीक समझाया, वहां पे ठीक जब वो समझाया, वो बिल्कुल मुनि ठीक है। बनते हैं तो उनको 3 या 4 ज्ञान होता है विद अवधि ज्ञान एंड मन पर्याय ज्ञान, मगर देखो केवली को सुनिए, तो अब खाली अभी केवल ज्ञान ही अभी होता है। अभी सुनो, अभी सुनो। हम्म हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो चैप्टर अलग है, आपने जो वहां पढ़ा था वो चैप्टर अलग है। वहां जो आपने पढ़ा बिल्कुल करेक्ट पढ़ा, बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ा, है ना? यहाँ पे वो अपेक्षा नहीं लगेगी, वहां ज्ञान के 5 भेद थे। यहाँ गुण स्थान की अपेक्षा से किसी जीव को श्रुत केवली क्यों कहा जाता है? श्रुत ज्ञान के कारण श्रुत केवली नहीं कहा जाता। देखो सुनो, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। श्रुत ज्ञान की एक योग्यता होती है, उसको क्षयोक्षम कहते हैं। श्रुत ज्ञान की, मति श्रुत ज्ञान की एक योग्यता को क्षयोक्षम कहते हैं। एक इंद्रिय में जो क्षयोक्षम होता है उससे अधिक 2 इंद्रिय में होता है। 2 इंद्रिय में जो क्षयोक्षम होता है उससे अधिक 3 इंद्रिय में होता है। 3 इंद्रिय में जो क्षयोक्षम होता है उससे अधिक 4 इंद्रिय में होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले, केवल ज्ञान तो लोकालोक को जानता है, जानता ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उस केवल ज्ञान को प्रकट होने से पहले किसी जीव को कितना मैक्सिमम क्षयोक्षम प्रकट हो सकता है? तो उसने जितना मैक्सिमम क्षयोक्षम प्रकट किया है ना, उस मैक्सिमम क्षयोक्षम का नाम है श्रुत केवली। क्या है, उसको कैसे आंकेंगे? क्या है उसका पैमाना, किसको मैक्सिमम क्षयोक्षम प्रकट हो गया? तो मैक्सिमम क्षयोक्षम का पैमाना यही है कि वह द्वादशांक का पाठी हो गया। बस इतनी सी बात। मैक्सिमम क्षयोक्षम यही है उसका, इससे अधिक नहीं है। इससे अधिक तो वो सीधा केवली होगा। पकड़ में आई बात? वो मापने का तरीका है, एक पैमाना है। फिर समझाए, and थर्मामीटर। the shayopsham is of ज्ञान और shayopsham is of श्रुत ज्ञान। हाँ, श्रुत ज्ञान का जो उसने क्षयोक्षम प्रकट किया ना, तो कितना कितना क्षयोक्षम प्रकट कर लिया, कितने श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम प्रकट कर लिया उसने, कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान का पाठी हो गया। कितना है हमारा श्रुत ज्ञान, कितना माना गया टोटल? द्वादशांग हाँ, द्वादशांग का द्वादशांक को पाठी पूरा बोलो ना। द्वादशांक कितने होता है, कितना होता है द्वादशांक? 12 अंग और 14 पूर्व। तो 12 अंग और 14 पूर्व, 12 अंग और 14 पूर्व का पाठी हो जाता है वो मैक्सिमम। इससे अधिक तो वह फिर सीधा केवल ज्ञान ही प्रकट करेगा। तो वहां कंप्लीट श्रुत का, श्रुतधर होने के कारण उसको श्रुत ज्ञानी ऐसा कहते हैं, या उसको कहते हैं श्रुत केवली। ये लाइन का मतलब समझ में आया? जो भी लाइन आपने पढ़ी बुक में, क्या मतलब है इस लाइन का? फिर से पढ़ो, उस लाइन को रिपीट करो। आदि के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। हाँ, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। आदि के 2 श्रुत ज्ञान, आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो श्रुत केवली के होते हैं। इस एक लाइन का मतलब समझ में आया? क्या हो गया? श्रुत केवली किसको कहना? जिसको श्रुत का संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो, यानी कि 12 अंग 14 पूर्वों का जिसे कंप्लीट ज्ञान हो, उसको श्रुत केवली कहते हैं। और जब तक जीव केवल ज्ञान प्रकट नहीं करता तब तक, और 8वें गुण स्थान से लेकर जो 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 ध्यान उस जीव को रहता है, उस ध्यान का नाम है आदि के 2 शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के आदि के 2 पाए, 2 पाए कहो, 2 भेद कहो, 2 रूप कहो। पॉइंट क्लियर हो गया ये? अब आगे पढ़ो। च शब्द से धर्म ध्यान भी ले लेना चाहिए। हम्म। तात्पर्य यह है कि श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है। हाँ, मतलब जिसको शुक्ल ज्ञान होगा, ध्यान होगा, उसको धर्म ध्यान नहीं होगा ऐसा नहीं है। शुक्ल ध्यान में धर्म ध्यान ऑटोमेटिकली गर्भित ही रहता है। क्यों गर्भित रहता है? क्योंकि धर्म ध्यान में जो स्वरूप जाना था, उस स्वरूप का मैक्सिमम भाव ही तो अंगों में है। उस अंग में जो जो श्रुत ज्ञान उसको प्रकट हुआ है, जो आगम ज्ञान उसको प्रकट हुआ है, जो आत्मानुभव उसने प्रकट किया है, वो आत्मानुभव का अंश भी धर्म ध्यान में था। तो जिसको अंशी भाव प्रकट हुआ है उसको अंश तो गर्भित जानना ही चाहिए। ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर गर्भित हो गई है बात। तो ऐसा मत समझो कि किसी को शुक्ल ध्यान है तो धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान पार्ट ऑफ शुक्ल ध्यान होने के कारण जिसको शुक्ल ध्यान प्रकट होता है उसको अंतरहीन
धर्म ध्यान ऑटोमेटिकली तो रहता ही रहता है। यानी ये समझो कि शुक्ल ध्यान को दो भागों में डिवाइड कर दिया, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान, या धर्म ध्यान को ही दो भागों में डिवाइड करके आपको समझाया जा रहा है धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान की एक्सट्रीमनेस शुक्ल ध्यान। जैसे भगवान को धर्म ध्यान ही कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, बोलो, धर्म धारक, धर्म पालक, धर्म उद्धारक, धर्म प्रवर्तक, और धर्मधारी होने से धर्म ध्यानी। समझ में बात, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई बात नहीं है, जो धर्म को जाने, धर्म माने वस्तु को जाने, जिसका उपयोग वस्तु में स्थिर है यानी कि धर्म में स्थिर है, उसका ध्यान धर्म ध्यान ही कहलाता है। समझे, ये शब्दार्थ हो गए। और आगम से कैसे समझेंगे कि इतने आमुक आमुक गुण स्थानों में होने वाले ध्यान को धर्म ध्यान जानना, और आमुक आमुक गुण स्थानों में होने वाले ध्यान को शुक्ल ध्यान जानना। ये आगम की परिभाषा हुई, आगम का भाव हो गया। अब आगम के भाव में हमने क्या समझा, 8वें गुण स्थान से शुरू हुए और केवल ज्ञान प्रकट होने से एक समय पहले तक जो ध्यान होगा उस ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान होगा, और वह शुक्ल ध्यान दो पायों में होगा, जो शुरू के दो, आदि के दो पाए हैं शुक्ल ध्यान। आ गई इतनी बात समझ में। अभी आदि के दो शुक्ल ध्यान का ही स्वरूप समझेंगे, आगे पढ़ो। अंत के दो शुक्ल ध्यान क्रमशः संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। हाँ, अब देखो, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो बाकी के जो जो दो शुक्ल ध्यान है उनका क्या हुआ, कि बोले वो जो बाकी के जो दो शुक्ल ध्यान है ना, उन दो में से जो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है वो तो संयोग केवली के होता है, और जो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है वो अयोग केवली के होता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, सिद्धों के कौन सा ध्यान होता है, सिद्ध भगवान के अयोग अयोग शुक्ल ध्यान, फोर्थ टाइप नहीं, ऑफ शुक्ल सिद्धों के ध्यान। तो कोई ध्यान नहीं होगा। हाँ, अब ये समझना तुम्हें, आगम भाषा, आगम की भाषा समझनी है यहाँ। सिद्ध भगवान के कोई ध्यान नहीं होता, समझे, फिर भी उनको अपेक्षा से शुक्ल ध्यानी कहते हैं, कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ध्यान क्योंकि चारित्र का भेद है और चारित्र की संपूर्ण अवस्था को वो प्रकट कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ता। वो वस्तु के सहज स्वभाव भाव में स्थित होने के कारण उन्हें कोई ध्यान नहीं है। वास्तविक बात तो यही है, कोई ध्यान नहीं है उन्हें, तो भी ध्यान तो है, क्योंकि वह आत्मा का भाव है, स्वभाव है। और भाव और स्वभाव होने के कारण यदि हम ऐसा कहें भी कि सिद्धों के कौन सा ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान है, ऐसा कह तो सकते हैं, मात्र कहने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए। लेकिन जब सिद्धों की अपेक्षा से देखा जाएगा या सिद्धों को ही मात्र देखा जाएगा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सिद्ध ध्यान में तो हैं, परंतु उन्हें कोई ध्यान नहीं, उनके ध्यान का कोई नाम नहीं है, बस ध्यान है। जैसे वे गुण स्थानातीत हो गए, योग अतीत हो गए, पक्षातिक्रांत हो गए, ऐसे ही वे ध्यानातीत हो गए, यानी ध्यान से भी परे चले गए, गुण स्थानों से परे चले गए, पक्षों से परे चले गए, ऐसे ही वे ध्यान से भी क्या हो गए, परे चले गए। इसलिए उनके कोई ध्यान नहीं है ऐसा भी कहते हैं, और उनको शुक्ल ध्यान है ऐसा भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी के, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कुछ बातें हमें कैसे माननी है, आज्ञा से माननी है, क्योंकि वह तुम्हारे अनुभव गम्य होने से, जब तुम उस अनुभव को प्रकट करोगे तभी उसको प्रत्यक्ष कर पाओगे, और जब तक उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो तब तक उसको आगम की आज्ञा से मानो। जैसे 7 नरक होते हैं, 14 स्वर्ग होते हैं, आगम की आज्ञा से मानते हैं। ऐसे ही ध्यान के स्वरूप में ये जो शुक्ल ध्यान के जो पक्ष हम आपको समझा रहे हैं, इसमें कुछ पक्षों को आप आगम की आज्ञा से स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म विषय होने के कारण छद्मस्त के ज्ञान का कुछ तो विषय बन सकते हैं, परंतु संपूर्ण विषय बन सकते नहीं। समझ में ही बात, नहीं समझ में आई? तो सिद्धों के कौन सा ध्यान है? यदि हम 4 ध्यान की अपेक्षा से और कर्णन योग की अपेक्षा से समझे तो कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ समझाने की अपेक्षा से कहें, निमित्त आदि की अपेक्षा से कहें, है ना, तो उनके शुक्ल ध्यान है ऐसा कह सकते हैं। आंटी जी, सरोज आंटी जी, अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे बता देना, सुधार कर देना मेरा, ठीक है ना। अभी सुनो ध्यान से, उनके शुक्ल ध्यान को परम शुक्ल ध्यान कहने में परम आता शुक्ल है। ध्यान भी कहते हैं, हाँ, उनके शुक्ल ध्यान को परम शुक्ल ध्यान भी कहने में आता है, लेकिन वो सिर्फ अपेक्षाकृत कथन है।
ऐसी गलती नहीं करना कि परम शुक्ल ध्यान कहने के कारण तुम उन्हें शुक्ल ध्यान वाला शुक्ल ध्यान मान लो। ऐसा हाँ, ध्यान ऐसा उनको नहीं नहीं है। होता। ऐसा ठीक है नहीं ना, ये बात समझ में आई? अब अंत के जो दो ध्यान होते हैं वो संयोग केवली के होते हैं और अयोग केवली के होते हैं, वो क्या है, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब समझो आप कि श्रेणी जब पर अर्यंत भगवान, ओ सॉरी पहले वो सॉरी उन दोनों लाइनों का मतलब तो बता दूं। हाँ, जब अर्यंत भगवान योग निरोध करने की अवस्था के नजदीक आते हैं, जब अर्यंत भगवान चाहे वे तीर्थंकर हो चाहे वे सामान्य केवली हो, अरंत अवस्था का जब जीव योग निरोध करने के समीप आता है, उस समीप आने वाले समय पर उस जीव को जो ध्यान प्रकट होता है वो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान कहलाता है। समझ में आई बात? योग निरोध करने वाली अवस्था के समीप जब जीव आता है, कौन सा जीव आएगा? अरिहंत अवस्था वाला जीव ही आएगा। वो अरिहंत अवस्था वाला जीव जब योग निरोध के नजदीक समय आता है, उस समय उस जीव को जो भी ध्यान प्रकट होगा उस ध्यान का वो तीसरे नंबर का ध्यान कहलाता है, जो कि संयोग केवली के होता है। एक बात समझ में आ गई? और चौथे नंबर का ध्यान जब योग का निरोध कर लेता है, योग निरोध करने का समय आया और योग निरोध कर रहा है, तब तक तो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान रहेगा। और जब योग निरोध कर लेंगे तो योग निरोध करने के बाद जितना समय सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होने में लगता है, कितना समय लगता है? 5 बोलो ह्रस्व सर। अक्षर। 5 ह्रस्व अक्षर, आ ई है ना? उ 5, जे ऋ, बस। हाँ, तो इतना, यानी कि 1 2 1.5 सेकंड का जो ये तो बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड का भी एक चौथाई भाग है ये। इतना जो हम जो बोलते हैं ना, आ ई उ ह्रस्व आदि, इतना समय नहीं लगता इनको बोलने में, हमें देर लगती है ये बात बोलने में। समझे? ये हमें देर लगती है, वास्तव में इनके उच्चारण में इतनी देर भी नहीं लगती, इससे भी कम समय लगता है। ठीक है ना? लेकिन हम छदमस्त है ना, हम अपने ज्ञान की अपेक्षा से समझेंगे, तो इतना समय लगा लो, समझ लो जितनी देर आपको ये 5 अक्षर बोलने में लगाई, इतनी देर तक जो ध्यान रहेगा वो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान रहेगा। योग निरोध करने के बाद से लेकर और जब तक सिद्ध शिला में जाके सिद्ध रूप में अवस्थित नहीं हो जाते, उतने समय तक जो ध्यान रहता है वो अयोग केवली का ध्यान कहलाता है। उन अयोग केवली के उस ध्यान का चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है। पॉइंट भैया समझ फिर में आ गया अरिहंत सबके? भगवान को कौन सा ध्यान होता है? वेरी गुड। अरिहंत भगवान को कोई ध्यान नहीं होता, जैसे सिद्धों के नहीं होता ऐसे अरिहंत अवस्था के नहीं होता, फिर भी अरे अरे उनके ध्यान पर को ध्यान कहते अरिहंत हैं। भगवान को हम संयोग केवली नहीं बोलते? हाँ, सहयोग केवली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन उनके फिर ध्यान को शुक्ल ध्यान वाले में जो 4 पाए हैं ना, उनमें से कोई पाए का ध्यान उनको नहीं माना जाता उतनी अवस्था तक, जितनी अवस्था तक वो अरिहंत अवस्था में विराजमान होते हैं। शुक्ल बट ध्यान। भैया हाँ, अभी तो हमने बोला कि टाइप 3 शुक्ल ध्यान अरहंत भगवान को होता है। नहीं ये नहीं बोला, जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती। योग निरोध 11वें की गुण बात हो स्थान रही के थी। बाद, सुनो, 11वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक तो कौन सा रहेगा? पहले नंबर का शुक्ल ध्यान रहेगा। हम्म, 11वें गुण स्थान के बाद से लेकर जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती, उससे एक समय पहले तक दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान रहेगा। अब ओह, अब वो जो अवस्था प्रकट हो गई तब से लेकर और जब तक योग निरोध का समय नहीं आता तब तक, आगम में ऐसा कहा है कि उस समय अवस्थित ध्यान का कोई नाम नहीं है, मात्र ध्यान है। ये तो आगम वचन है। मतलब उनको संयोग केवली कहते हुए भी हम उनको किसी ध्यान की श्रेणी में नहीं डालेंगे? नहीं, मात्र केवल ज्ञानी है, बस इतनी सी बात है। समझे? भैया, और ये समझ आंटी सूक्ष्म जी? क्रिया प्रतिपाती नाम का जो तीसरा पाया है, ये कब होता है? हाँ हाँ, ये जब योग निरोध करने का समय आता है, तो योग निरोध करने का समय जैसे ही प्रकट होता है तब ये तीसरे नंबर का ध्यान प्रकट होता है। और जब तक योग निरोध नहीं होता तब तक ये ध्यान अवस्थित रहता है। और फिर जब योग निरोध हो जाता है तो वहां से लेकर और जब तक सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं होते तब तक के समय में चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है। ये इसकी सूक्ष्म अवस्था है और ऐसा आगम वचन है, इसको आगम से ही प्रमाणित करके जानना, बस इतनी सी बात। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? ये समझ में आपको आ गया। आंटी जी आए, सरोज आंटी जी, आपको नहीं मालूम थी ये बात? हाँ, मुझे ये पता है कि सूक्ष्म क्रिया हाँ प्रतिपाती 13वें गुण स्थान में रहता है और विपरीत क्रिया हाँ निवृत्ति 14वें गुण स्थान में रहता है।
हाँ, लेकिन अरिहंतों को ध्यान कोई ध्यान नहीं होता, अरिहंतों के ध्यान का कोई नाम नहीं है। हाँ, ये नाम बात, नहीं है, लेकिन कहने में हाँ, आता है ऐसे आगम में। अब आप कह सकते हो, मतलब भैया आगम का ही ये एक वचन है समय ये। मतलब योग निरोध से कुछ समय पहले, अगर योग निरोध जैसे महावीर भगवान का 3 दिन पहले उनका सारा हो गया और हाँ उन्होंने 3 दिन के बाद केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तो उस समय उन्हें हाँ, ये वाला तीसरा नाम का पाया, तीसरे नंबर ध्यान का प्रकट। ध्यान प्रकट होगा, हाँ, तीसरे हाँ नंबर का शुक्ल ध्यान, हाँ, तीसरे तीसरे पाए नंबर का का शुक्ल शुक्ल ध्यान। ध्यान पर भैया वो योग तो निरोध की जब अरिहंत अवस्था। काल भी भगवान थे केवल ना। ज्ञान की अवस्था में रहे। पर वो एक तो एक करके, एक एक पर करके बोलो, एक एक पर भगवान एक महावीर एक स्वामी करके। तो अरिहंत भगवान थे ना, उनको क्यों हाँ होगा? तो क्यों क्यों नहीं होगा? वो वो तो तीसरा होगा ना, चौथा तीसरा अभी पाया तो तो। आपने बोला क्या बोला मैंने? कि बताओ क्या अरिहंत बोला, भगवान को रिकॉर्डेड है। कोई ध्यान नहीं होता। फिर वही बात, अभी क्या बोला, जब ये तक वो अभी दोनों अरिहंत बातें अवस्था में बोली। अवस्थित रहेंगे, अवस्थित ध्यान रहेंगे ना, होता केवल ज्ञान की अपेक्षा में, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अभी देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगी बात, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात, शुक्ल ध्यान कितने पाए हैं इसके? 4 पाए हैं। सभी के समझ में आ रहा है? 4 पाए हैं। कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? 8वें गुण स्थान में प्रकट होता है। कौन से काल में होता है? चौथे काल में होता है। किसको होता है? उत्तम सैनन वाले को ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जब किसी जीव को 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का पहला पाया प्रकट होता है, उसी के साथ वो श्रुतधर हो जाता है, या अंगधर हो जाता है, या श्रुत केवली हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जो ध्यान होता है, उस ध्यान का नाम होता है शुक्ल ध्यान का पहला पाया। क्लियर हो गए? अब आ जाओ 11वें के बाद से। 11वें के बाद से जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक अवस्थित समयों में जो ध्यान होता है, उस ध्यान का नाम है दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। क्लियर हो गई बात? अब तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान कब प्रकट होता है? क्या अरिहंत भगवान को तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है क्या? कि नहीं, अरिहंत अवस्था में जब तक जीव अरिहंत रूप से अवस्थित रहते हैं, चाहे वह केवली है, चाहे वह श्रुत के माने अरिहंत है, सामान्य केवली है, चाहे वो विशेष केवली है, ठीक है ना, अरिहंत अवस्था में जब तक वे स्थित रहेंगे, तब तक वे ध्यानी तो हैं, परंतु उनके ध्यान का कोई नाम नहीं है। फिर जब वे अरिहंत अवस्था में योग निरोध के काल में प्रवेश करते हैं, तो योग निरोध के काल में प्रवेश करते ही साथ तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। तब प्रकट होता है तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। कब तक रहता है? जब तक योग निरोध नहीं कर लेते, तब तक रहता है। फिर योग निरोध करने के बाद से के काल से शुरू होता है, और जब तक सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं हो जाते, तब तक रहने वाला जो ज्ञान है, वो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है। वो तब प्रकट होता है जब योग निरोध कंप्लीट हो जाता है, और योग निरोध के काल से लेकर वो 5 अक्षर तक सिद्ध अवस्था में प्रकट होने का जो समय है, उस समय के भीतर जो ज्ञान ध्यान प्रकट हुआ, उस ध्यान का नाम है चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान। आ गई बात समझ में सभी के? कोई कंफ्यूजन, इसी तरह की कोई कंफ्यूजन? बोलो, समझ में आती है नहीं समझ में आती? अब इसका क्या स्वरूप है वो पढ़ेंगे, अभी तो समय हो गया, ठीक है ना। इतनी बात, इतनी भूमिका समझ में आ गई, इतनी बात संज्ञान में ज्ञान में प्रवेश कर गई, कर गई या नहीं हाँ कर गई? जी भैया। हाँ जी। हाँ। अब आगे क्या है शुक्ल ध्यान के स्वरूप में, वो हम चर्चा, अभी ये बातें लाइनें क्यों बताई? सयोग केवली के होता है, अयोग केवली के होता है, श्रुत ज्ञानियों के होता है। ये जो लाइन आपने पढ़ी थी, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया है ना, कि श्रुत केवली के 2 ध्यान कैसे होते हैं, अयोग के कैसे होता है, सयोग के कैसे होता है। पकड़ में आ गई ना ये बात? अब आगे क्या है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज सर निधि निज में बताई, ये है अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र सर, कल हमारे